डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स के बारे में। क्या क्या एरर हो सकते हैं वो हम देखते हैं। ये है फिज़िक्स का टॉपिक, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1। एरर्स क्या होते हैं? एवरी मेजरमेंट, नो मैटर हाउ केयरफुली टेकन, हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट। कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें चाहे वो कितनी ही त्याग से क्यों ना ली गई हो, उसमें कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, कोई ना कोई जो है वो एरर मौजूद रहता है। यानी इसको हम, यानी उसमें गलती आती है, चाहे वो समथिंग पॉइंट्स के अंदर ही क्यों ना हो। तो वो रीडिंग लेने वाले की वजह से भी हो सकती है, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है, और कुछ आले में खराबी भी हो सकती है। तो इस तरह के जो एरर्स आते हैं, ठीक है, ये हम इनकी 3 किस्म में हो सकती है, यानी ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। यानी जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें ये यकीनी तौर पर गलती के चांसेस किसी हद तक रहते हैं, ठीक है, जिनको हम एरर्स कहते हैं। और एरर्स 3 तरह के हैं: ह्यूमन एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं दोस्तों? ह्यूमन एरर्स जो है वो इंसानी शऊर की वजह से, इंसानी शऊर की कमी की वजह से, उसकी लिमिटेशन की वजह से, कि वो एक हद से ज़्यादा जो है वो अगर किसी आले में महारत नहीं रखता, या उसको प्रॉपर आला हैंडल नहीं करना आता, उसको टेक्निक्स नहीं आती ऐसी कि जिस आले को सही तरह यूज़ कर ले, तो उस वजह से जो गलती पैदा होती है हम उसको कहते हैं कि ये जो एरर है ये ह्यूमन एरर है। तो हम इसको यानी कहते हैं ह्यूमन एरर। तो लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन स्केल। यानी इसके अंदर ये क्यों होता है ह्यूमन एरर? दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। ये इंसान की जो पर्सनल ज़ाती कारकर्दगी है, पर्सनल परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से ये वाक़या होता है। अब इसमें क्या हमारी पर्सनल जो है वो हो सकती है परफॉर्मेंस में गलती, जिसकी वजह से ये हो जाता है? मिसाल के तौर पर हमें जो है हमारी लिमिटेशन है किस चीज़ की, कि हम हमारा जो एक शऊर के अंदर जो है वो जो है समझबूझ के अंदर जिस हद तक हमने इसको समझा है, उसके अंदर जो हद हो सकती है, लिमिट हो सकती है, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर, कि हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, ठीक है, इन एबिलिटी की वजह से, कि हम जो रीडिंग है पॉइंटर की उसको लेते हुए केयरफुल नहीं है, ठीक है, या तो एबिलिटी है नहीं है या फिर केयरफुल नहीं है। इसी तरह इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर द रिएक्शन ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप। हम किसी स्टॉपवॉच को यूज कर रहे हैं, जब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस वक्त उसको दबाने में, जैसे ही वो एक लड़का दौड़ना शुरू करता है, या एक हमने पेंडुलम लिया हुआ है जिसको जो ऑसिलेट करता है, यहाँ पर देखिए ये ऑसिलेशन किया, जैसे वो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा मूव करना, तो अब हमें यहाँ से क्या करना था, इसका टाइम को स्टार्ट करना था। अब हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे चला जाए और हम बाद में दबा लें, या थोड़ा सा पहले दबा लें और ये बाद में छोड़े। तो इस तरह के जो एरर्स आ सकते हैं, कि जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारा रिएक्शन टाइम है स्टॉपवॉच को चलाने का या उसको बंद करने का, या हम जब ये रोकना होगा इसको कि अब हमारे जो ऑसिलेशन है वो पूरे हो गए हैं, तो उस वक्त हम यानी ये थोड़ा पहले बंद कर सकते हैं स्टॉपवॉच को, या फिर थोड़ा बाद में बंद कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन टाइम भी मैटर करता है ह्यूमन एरर्स के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन एरर्स जो है बेसिकली जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम जब रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमारी गलती होती है कि हम उसको या तो फिर उस आले की जो रीडिंग ले रहे हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं ले रहे, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल हो के उसकी रीडिंग नहीं ले रहे, यानी नीचे या ऊपर देख के रीडिंग ले, तभी ह्यूमन एरर आएगा कि इंसान गलती करेगा, आले को सही जगह से देखा नहीं है। इसी तरह जो आला इस्तेमाल किया है उसने, उस
कि अभी उसमें पूरी परफेक्शन नहीं है, उसको इस्तेमाल सही करना नहीं आता, उसको टेक्निक्स नहीं आती आले को इस्तेमाल करने की, तो तब भी ह्यूमन एरर पैदा हो जाएगा। तो ह्यूमन एरर जो है वो बेसिकली इंसानी गलती है। इंसान जब आले को इस्तेमाल करता है तो वो उसमें महारत और उसमें प्रॉपर जो है वो उसमें की टेक्निक्स को यूज़ करने की वो नहीं जानता, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अब देखिए इसको हम मेथड को, यानी वो क्या मेथड है जिसके ज़रिए पर्सनल एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पर्सनल एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर कोई जो है वो स्टूडेंट है या कोई भी इसको आले को ऑपरेट करना चाह रहा है, तो पहले वो प्रॉपरली इसकी स्किल्स को जो है ना वो लर्न करेगा, या इसको प्रॉपर ट्रेनिंग करेगा। उसके बाद उसकी टेक्निक्स को सीखेगा और उसके प्रोसीजर को समझेगा कि आले को किस तरह से हैंडल करना है। जब उसको ये आ जाएगा तो गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कम से कम हो जाएंगे, ख़त्म फिर भी नहीं होंगे। इसी तरह बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे आले इस्तेमाल कर लिए जाएं कि जो डिजिटल हो, ऑटोमेटेड हो, जिनके अंदर गलती के चांसेस कम हो, खुद ब खुद रीडिंग ले लेते हैं, ऐसे एडवाइसेस आ चुके हैं। तो इन गलती से बचने के ये तरीका है कि हम ऑटोमेटेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लें या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह हम इस एरर को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी इस गलती से जो है बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है इस गलती को। तो ये था यानी हमारा ह्यूमन एरर, जो इंसान की गलती की वजह से एरर वाक़या होता है आले को इस्तेमाल करते हुए, यानी उसकी महारत प्रॉपर उसमें नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर जो है ये क्या होता है? एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स इक्वली। ये वो इफेक्ट होता है जो तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर बराबर असरअंदाज होता है। और ये जो इफेक्ट है ये किस वजह से आ जाता है? बाज़ औक़ात यानी ये एक बाकायदा गलती होती है, और बाकायदा गलती आले के अंदर यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप वर्नियर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सक्रिगेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्नियर और सक्रिगेज पहले से ही फॉल्टेड है, उसके अंदर पहले से ही जीरो एरर मौजूद है। तो देन आप जैसे भी रीडिंग लेंगे आपकी रीडिंग जो है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, गलती आएगी, क्योंकि वो पहले से ही जो है वो आला जीरो एरर के साथ ही मौजूद है। तो लिहाजा रीडिंग कैसे दुरुस्त बताएगा। इसी तरह आप कोई स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, अगर वो कैलिब्रेटेड ही ठीक नहीं है तो यकीनन जो एरर जो है वो देगा। तो अब पुअर कैलिब्रेशन की वजह से एरर आ सकता है। इसी तरह आप कोई स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो मार्किंग है, ठीक है, जो मार्किंग लगाई गई है वही गलत है, उसकी मार्किंग ठीक नहीं है, तो तब भी एरर आ जाएगा। तो ये आले में गलती की वजह से सिस्टमेटिक एरर पैदा होता है, यानी बाकायदा गलती जो है वो आले में जीरो एरर होने की वजह से हो जाती है, उसकी पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकती है, या गलत मार्किंग लगे होने की वजह से हो सकती है कि आले के ऊपर जो हमने मार्किंग की हुई है वही दुरुस्त नहीं है, उसके अंदर ही गलती है। तो एरर जो है वो सिस्टमेटिक पैदा हो जाएगा, बाकायदा गलती पैदा हो जाएगी। हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई अच्छा आला ले लेंगे जिसके बारे में हमें पता है कि ये आला बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही रीडिंग करता है। तो अब उस आले को जो अपना जिसमें एरर है उसको उसके साथ मिला के देखेंगे उसकी रीडिंग को। तो इस तरह हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एरर कितना है और उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो किसी दूसरे अच्छे आले के साथ यानी आले को कंपेयर करके हम रीडिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। तो एक मेथड मिनिमाइज करने का, और दूसरा मेथड ये है कि अब जो आला आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या है कि जीरो एरर है। अब जीरो एरर जो है आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, आप उस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं, यानी जितना एरर है उसको आप निकाल दें, या अगर कम है तो उसको ऐड कर दें। तो इन दोनों सूरतों में जो है क्या हो जाएगा, जो एरर है वो दूर हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाता है कि इसमें एरर है और कितना एरर है, अगर वो एरर निकाल दिया जाए तो आप इस मेथड को यानी एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी किस एरर को? सिस्टमेटिक एरर को, बाकायदा गलती को। तो बाकायदा गलती जो है प्यारे बच्चों ये आले में गलती की वजह से होती है। नंबर 3 पे है रैंडम एरर, बेकायदा गलती। अब बेकायदा यानी इसका कोई कायदा नहीं है, बेकायदा है, रैंडम है। अब ये कैसे होती है? ये हो जाती है समटाइम आप
एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर एक्सपेरिमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। आपने पहली दफ़ा पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया तो आपने देखा कि 10 सेकंड के अंदर पेंडुलम जो है उसने जो ऑसिलेशंस की हैं, यानी एक पेंडुलम जो है उसने यहाँ से ए से बी तक, ठीक है, और फिर वापस ए पर आया, यानी ए से छोड़ा वापस ए पे आया, इस तरह के आपने इसे 10 सेकंड के अंदर जो है इस आले के जो है ना इसकी ऑसिलेशन कराई है इस पेंडुलम की, तो देखा कि इसने 10 सेकंड के अंदर 5 ऑसिलेशन की है। फिर आपने देखा कि अगले 10 सेकंड में इसने 6 ऑसिलेशन कर दी है। फिर आपने देखा कि अगले 10 सेकंड में इसने 7 ऑसिलेशन कर दी है। तो ये क्या है भाई, हर दफा रीडिंग मुख्तलिफ आ रही है और हमें पता भी नहीं है ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी जो गलती होती है जिसमें हर रीडिंग मुख्तलिफ आ रही है और ये भी नहीं पता कि ये हर दफ़ा जो है रीडिंग है एक ही टाइम के अंदर 10-10 सेकंड के अंदर 3 मुख्तलिफ रीडिंग्स आ गई हैं, तो ऐसा जो एरर पैदा होता है वो बेकायदा एरर होता है, बेकायदा गलती होती है, जिसे रैंडम एरर कहते हैं, बगैर किसी कायदे के। यहाँ पर तो एक कायदा है, वो कायदा क्या है कि इसमें रूल है कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, इस वजह से गलती पैदा हुई है। और यहां पर हमें पता है कि इंसान से गलती हुई है रीडिंग पढ़ने में, ठीक है, आले की महारत ना होने की वजह से इस्तेमाल करने में, तो ये गलती समझ आ रही है। ये भी आले में पता है कि ये सिस्टमेटिक एरर है, आले के सिस्टम में खराबी है, ठीक है, सिस्टम के अंदर खराबी है, तो इस वजह से सिस्टमेटिक एरर यानी बाकायदा गलती। लेकिन इसका हमें नहीं पता कि ये आला भी ठीक है, आला भी ठीक है, इंसान भी सही रीडिंग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद गलती पैदा हो रही है, तो हम इसको कहते हैं ये बेकायदा गलती है, रैंडम एरर है। अब ये क्यों होता है, इसके काजेस क्या है? ये जो गलती है ये पैदा होती है सडन फ्लक्चुएशन या वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एकदम से इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई है तो क्या होगा, रीडिंग्स जो है वो डिफरेंट आएंगी। मिसाल के तौर पर आप इस रीडिंग को ले रहे हैं तो इस रीडिंग पर जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, प्रेशर इफेक्ट कर सकता है कि पहले हवा का प्रेशर कुछ और था, अब प्रेशर कुछ और हो गया है, वो इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह इस पे जो है ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर सकती है। तो डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स है जो इस किसी एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हवा, इसको जाहिर है कभी अगर इसकी फेवर में हवा आ जाती है तो ये क्या करेगा, तेज हो जाएगा। जब इसके मुखालिफ हवा आ जाएगी तो वो इसको स्लो करेगी, जो नंबर ऑफ रीडिंग्स आएंगी वो कम हो जाएंगी। तो इस तरह ये फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस वगैरह जो इस पे इफेक्ट करती हैं, तो वो इन एरर्स को क्या करती हैं, पैदा कर देती हैं। और ये एरर्स जो है ये रैंडम एरर होते हैं। और इन एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इन एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज करने का ये तरीका है कि आप सेवरल रीडिंग्स लें, मुख्तलिफ रीडिंग्स लें, यानी एक ही रीडिंग को कई बार लें, बार बार ले, फिर उसके एवरेज निकाल ले, तो आप इस एरर को दुरुस्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यानी इस पेंडुलम की 3 से 4 से 5 6 दफा, ज्यादा रीडिंग लिए उतना बेहतर होगा, आपने 5 से 6 दफा जो है इस पेंडुलम से रीडिंग ली है, तो आपने इसके 30 वाइब्रेशन काउंट किए हैं कि पहले 30 वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट हुए, फिर 30 वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट हुए। इस तरह आपने 7 रीडिंग्स ली, उन 7 रीडिंग्स को आपने क्या किया है, उनको प्लस करके फिर 7 पर डिवाइड कर देंगे तो उनकी एवरेज निकल आएगी। वो जो एवरेज होगी वो क्या होगी, तकरीबन जो है वो दुरुस्त रीडिंग समझी जाएगी, करीब होगी वो दुरुस्त रीडिंग के। तो आप इस तरह की गलती से बचने के लिए आप क्या करेंगे, एक ही आले से बार बार रीडिंग लें, मुख्तलिफ रीडिंग लें, ज़्यादा रीडिंग लें और फिर उन रीडिंग्स को प्लस करें यानी जमा करें और उनका एवरेज निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप इस एरर से, रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा है एरर क्या होते हैं, फिर एरर की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हुई, ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। तो ये हमने आज पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।